वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स बायोलॉजी लेक्चर बाय डॉक्टर हरमिंदर। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारा +2 का पहला चैप्टर है, वो कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी इज़ ऑलमोस्ट डन। जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब ये जो लेक्चर है ये फोकस करेंगे नीट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब आपने देखा भी है कि सीबीएसई ने अब फोकस करना शुरू कर दिया है। सीबीएसई फाइनल पेपर्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है और जिन्होंने नीट क्रैक करना है उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो वेरी करेगा। इनिशियल लेक्चर्स में हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड या बेसिक लेवल्स पे रखेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस को और टफ एंड और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा पहला लेक्चर नीट फोकस के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमने आज शुरू करना है, राइट? ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी क्या होगा? देयर आर 4 ऑप्शंस: रैपिड इंक्रीज इन नंबर, लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स या ऑल ऑफ दीज। अब आप कॉन्सेप्ट पे वापस जाओ। हमने जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की हमने क्या बोला था? ये ऐसी प्रोसेस है जो जल्दी होती है। जल्दी होती है मतलब मल्टीप्लाई जल्दी हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने ये भी कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोन्स। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जब क्लोन्स है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसमें एंटर नहीं कर रही है। सो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे फीचर्स पढ़े थे, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है? यस, करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: बडिंग, बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। अब देखो, क्या हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे? यस। So this is again a factual question and answer is all of these. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीपल फिशन अकर्स इन। मल्टीपल फिशन अकर्स इन, हमारे पास 4 ऑप्शंस है: हाइड्रा, प्लानेरिया, प्लाज्मोडियम, ऑल ऑफ दीज। अब अगर मैं थ्योरी की बात करूं जो हमने सीखी है, उसमें मैंने कौन सा एग्जाम्पल यूज किया था? प्लाज्मोडियम का। ना हमने प्लानेरिया डिस्कस किया है ना हाइड्रा। इसमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो फिशन या मल्टीपल फिशन के क्लोज है। सो वी आर वेरी श्योर कि आंसर शुड बी प्लाज्मोडियम। सो आंसर इज प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने यहाँ पे 4 टर्म्स यूज किए हैं: बड्स, गोनिड्स, जाइगोट एंड गमीट्स। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे जाती हूँ तो हम क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिंगल पेरेंट है, कोई गमीट नहीं होता। सो डी ऑप्शन हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट टर्म हमने सीखा ही नहीं, ये टर्म हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीखा था इवेंट्स में। एंड गोनिड्स वो होते हैं जहाँ से ये गमीट्स बनते हैं। सो बी सी डी ऑप्शंस नहीं है। हमने बड्स से मेथड ऑफ प्रोपगेशन में सीखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हाइड्रा एंड ईज दोनों में देखी जाती है। सो हमारा चॉइस ऑफ आंसर है गोज टू ए, बड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6. A species in which individual possesses both male and female reproductive system is termed as. ऐसी स्पीशीज जिनमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे टर्म क्या है हमारे पास? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2n, सो ये आंसर नहीं हो सकता। बी, डायोशियस।
डायोसियस पढ़ाते समय मैंने क्लियरली मेंशन किया था, डायोसियस मतलब ये जो बॉडीज हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी, दो अलग अलग बॉडीज हैं, मेल हैव अ डिफरेंट बॉडी एंड अ फीमेल हैज अ डिफरेंट बॉडी, सो बी इज नॉट माई चॉइस ऑफ आंसर। सी इज हर्मोफ्रोडिटिक। हर्मोफ्रोडाइट हमने मोनोशियस के साथ एसोसिएट करके पढ़ा था, ऐसा जहां पे दोनों चीजें हैं। एंड पार्थिनोजेनेटिक इज जो बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग डेवलप करते हैं। सो यहाँ पे भी हमारा चॉइस ऑफ आंसर इज सी एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन। Next, seventh question. A scion is grafted to a stalk. The quality of fruits produced will be determined by the genotype of. अब ये हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमने डिस्कस किया है दो तरह के प्लांट पार्ट होते हैं, स्टॉक एंड स्कायन। स्टॉक वो होता है जिसके साथ रूट होती है, स्कायन वो होता है जो एक्सोटिक वैरायटी हम ऊपर लगाते हैं। सो इस फैक्ट को ध्यान रखें, और हमने क्या डिस्कस किया था वहां पे कि जो स्कायन है वो अच्छी क्वालिटी है और स्टॉक सिर्फ अच्छा रूट सिस्टम लेकर और नेटिव वैरायटी होती है। सो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? स्कायन पे। सो यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन है, स्टॉक, स्कायन, बोथ स्टॉक एंड स्कायन एंड नीदर स्टॉक एंड स्कायन, से हमारा जो चॉइस ऑफ आंसर विल हिंट टूवर्ड्स स्कायन। सो स्कायन इज द चॉइस ऑफ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्मोफ्रोडाइट। अभी हमने देखा था हर्मोफ्रोडाइट क्या होते हैं। यस, हर्मोफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल एक बॉडी में होते हैं। हमने ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने अपनी वर्कशीट्स में प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। एंड ये फैक्चुअल आंसर भी हिंट कर रहा है हमारी थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो है अर्थवर्म। कॉकरोच, एफिड एंड एंड्स ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं बल्कि डायोशियस होते हैं। एंड अर्थवर्म्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप जो कि हर्मोफ्रोडिटिक नेचर का है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नाइन्थ क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर बाय। अब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे मेथड्स देखे थे। मिंट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कहाँ? सकर्स में। यस, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ऑफसेट, राइजोम, सकर एंड रनर, बट हमारा करेक्ट फैक्चुअल आंसर है सकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। अब अगर मैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो इनमें नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? अब यहाँ पे हमें आंसर्स को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना होगा और उनको इवेलुएट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ फैक्चुअल आंसर, थोड़ा सा रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, बट यस इट इज वेरी वेरी एविडेंट। हमारा पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये रीजन नहीं हो सकता कि उनकी डेथ नहीं होती। सेकेंड, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आंसर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो टूटता है, दो में टूटता है, वो टूट के उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म होती है, लेकिन वो बच्चों में डिवाइडेड है। सो ये एक रीजन हो सकता है। थर्ड, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। यस, ये बाइनरी फिजन वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट दिस आंसर इज मोर एप्ट देन द सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड एंड द डी ऑप्शन इज दे आर माइक्रोस्कोपिक। सो अगर मैं बी एंड सी की बात करूं तो दोनों ही करेक्ट आंसर की तरफ है, बट सी इज मोर अप्रोप्रिएट। सो हमारा चॉइस ऑफ आंसर वुड बी सी, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईस्ट सेल डिविजन रिजल्ट इन स्मॉल सेल्स। अब ईस्ट को हमने याद करना है। ईस्ट में हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है? बाय बडिंग। सो इट इज अगेन अ फैक्चुअल आंसर, जहां पे चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑफस्प्रिंग, बड, क्लोन एंड ब्रांच, एंड द आंसर वुड बी बड। नेक्स्ट, मल्टीपल फिशन अकर इन दिस ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हमें ऑर्गेनिजम्स का नाम एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। अब हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड ऑल ऑफ द अबव। अब मैं पहले लेक्चर की तरफ मूव करूं तो हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडियम नेचुरल कंडीशंस में मल्टीपल फिशन करता है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। दैट मीन्स हमारे ये दो ऑप्शंस करेक्ट हैं।
अब क्योंकि थर्ड ऑप्शन हमने कहीं पे डिस्कस नहीं किया, तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे दो आंसर्स आपको पता है कि एविडेंटली करेक्ट है एंड थर्ड ऑप्शन के लिए आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है और हमारे पास डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कह रहा है, तो बिना सेकंड थॉट के हम इस आंसर को चेक कर सकते हैं और अगली बार के लिए पैरामीशियम हमारा नेक्स्ट फैक्चुअल आंसर रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ, हमने पैरामीशियम को भी मल्टीपल फिशन के साथ एसोसिएट करना है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय. अब हाइड्रा में हमने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे देखे हैं, बट जो कॉमनली हम हाइड्रा के साथ एसोसिएट करते हैं दैट इज बडिंग. सो इन चार ऑप्शंस में बडिंग, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, माय चॉइस ऑफ आंसर गोज टू ए, बडिंग. नेक्स्ट वी हैव द 14th क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन दिस प्लांट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट इज नोड. ये क्या कह रहा है कि नया प्लांट कहाँ से उग रहा है? नोड से. चार ऑप्शंस है हमारे पास, पोटैटो ट्यूबर, अनियन बल्ब, राइजोम, जिंजर एंड ऑल ऑफ द अबव. अब हमने पढ़ा है कि जो पोटैटो है उसमें ग्रोथ कैसे होती है? फ्रॉम ट्यूबर, एंड ट्यूबर जो है इसके ऊपर छोटे छोटे बड्स होते हैं. दीज बड्स आर नथिंग बट द साइट ऑफ नोड. अनियन का बल्ब भी इसी तरह का कंपोनेंट है ना, राइजोम भी. सो द चॉइस ऑफ आंसर अगेन इज ऑल ऑफ द अबव एंड इट इज अ फैक्चुअल थॉट जो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है कि पोटैटो ट्यूबर है, अनियन बल्ब है, जिंजर राइजोम है और ये सारे प्लांट्स पार्ट प्रोपगेट कर सकते हैं अपने नोड्स के थ्रू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है दैट इज फाइंड द प्रोपग्यूज ऑफ जिंजर. अब देखो पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये देखा है कि जिंजर वाज प्रोपगेटेड बाय राइजोम. तो चार ऑप्शंस है, रनर, बल्बल, राइजोम, बल्ब, एंड हमने इस फैक्ट को यहाँ पे लर्न करना है दैट इट इज राइजोम. सो द चॉइस ऑफ आंसर गोज टू राइजोम. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब एक्ट एज अ प्रोपग्यूल इन. अगर मैं बल्ब की बात करती हूँ तो हमने पिछले क्वेश्चंस में ये देखा है कि बल्ब का एग्जाम्पल क्या था? अनियन. बट हमने गार्लिक एंड अगेव नहीं पढ़ा. बट ये कॉन्सेप्ट जब हमने टॉपिक किया था, लेक्चर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अनियन इज अ सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड गार्लिक इज अ कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब. ये कॉन्सेप्ट हमने +1 में ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत क्लियरली इसका आंसर पता है कि आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी. अगेन इज नॉट आवर चॉइस ऑफ आंसर. ठीक है, सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. द 17th क्वेश्चन सेज कि गमीट्स आर यूजुअली. अब गमीट्स है तो हमने क्या पढ़ा है कि क्रोमोसोम नंबर हमेशा डिप्लॉयड होते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी में एंड हैप्लॉयड होते हैं गमीटोफिटिक बॉडी में. लेकिन वो डिप्लॉयड कंडीशन डेवलप करने के लिए स्पोरोफिटिक बॉडी में जो गमीट्स यूज होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है? हैप्लॉयड. तो यहाँ पे भी हमारा आंसर फैक्चुअल है जहाँ पे हमने चूज क्या करना है? हैप्लॉयड. गमीट्स हमेशा ही हैप्लॉयड होंगे. ठीक है, bodies can be both sporophytic or gametophytic but gametes will remain haploid. So haploid is the correct answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. If the gametes are similar in their appearance they are called. Similar in their appearance मतलब हम क्या बात करेंगे? उसकी मॉर्फोलॉजी की. वो देखने में कैसे हैं, एक्सटर्नली कैसे हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस है. एनाइसोगमीट. एनाइसो हमने सीखा है ये टर्म, इसका मतलब होता है कि गमीट देखने में सेम नहीं है. सेकेंड ऑप्शन इज आइसोगमीट. आइसो मतलब देखने में एक जैसे हैं. सी ऑप्शन इज होमोगमीट. होमो का इंडिकेशन भी यही है कि वो देखने में सेम है. दैट मीन्स हमारे पास 2 करेक्ट आंसर्स हैं. अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, बोथ सी एंड बी
एंड बोथ ए एंड सी। क्योंकि ए करेक्ट आंसर नहीं है एंड बी एंड सी करेक्ट आंसर है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ सी एंड बी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हमारा 19th क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द मोनोशियस प्लांट। अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। हमें लेक्चर में जितने भी फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो रिटेन करने हैं, तभी जाके हम जितने भी लेक्चर्स आगे इन क्वेश्चंस के करेंगे आप करेक्ट आंसर्स को हिंट कर पाओगे। ठीक है, सो ये भी हमने डिस्कशन में डिस्कस किए हैं कि कोकोनट एंड क्यूकरबीट्स ये दोनों ही मोनोशियस प्लांट्स हैं और पपाया इज अ डायोशियस प्लांट। सो यहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस है, कोकोनट, क्यूकरबिट्स, बोथ ए एंड बी एंड पपाया, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन सम algae डैश आर मोटाइल। अब हमें पता है कि यूजुअली मोटाइल गमीट्स कौन से होते हैं? मेल गमीट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, मेल गमीट्स, फीमेल गमीट्स, सी बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्लियरली ये स्टेटमेंट मेंशन की गई है कि in some algae both male and female gametes are motile. So again a factual question straight from the NCERT. आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस में से ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक लेवल के बट स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फैक्चुअल। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको थोड़ा सा और रीजनिंग में ऐड करेंगे। विल डिस्कस मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सो कीप वॉचिंग दी वीडियोस। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल। सी यू सून।